हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लिथियम क्लासेस में। देखिए, हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें दो विधि होते हैं। समीकरण को हल करने के दो विधि होते हैं, एक ग्राफीय विधि, दूसरा बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि हम लोगों ने सीखे हैं, हम लोग सीख चुके हैं, और दूसरा है ये बीजगणितीय विधि के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बीजगणितीय विधि में होता क्या है बेसिकली कि जो इसमें दो इक्वेशन दे के सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और ग्राफीय विधि जो होता है ना, ये तीन तरीके से होता है। एक समांतर ग्राफ, दूसरा प्रतिच्छेदी ग्राफ और तीसरा संपाती ग्राफ होता है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ये ग्राफीय विधि क्या होता है, कैसे होता है। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो बीजगणितीय विधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बीजगणितीय विधि जो है वो तीन होते हैं। पहला जो होता है वो होता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और दूसरा जो होता है, ये पहला हो गया प्रतिस्थापन विधि। दूसरा विधि होता है विलोपन विधि, विलोपन विधि। और तीसरा विधि होता है ब्रज गुणन, ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। ये तीन विधि होते हैं। ठीक है, बीजगणितीय विधि से समीकरण को हल करने के ये तीन विधि होते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि। ठीक है, अब हम लोग आज सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। इन दोनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं आज। ब्रज गुणन विधि के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बारे में अब हम लोग पहले आगे सीखते हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और यदि आप लोग इस चैनल से जुड़े हैं, यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। ठीक है, तो आज अभी हम लोग जो सॉल्व करेंगे इन तीनों विधि के अलावा पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से सबसे पहले हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो ग्राफीय विधि हम लोग जो है ना नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो अभी जो है हम लोग सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि के बारे में चर्चा करेंगे कि ये प्रतिस्थापन विधि कैसे होता है, कैसे बनता है। ठीक है, उसके बाद चर्चा करेंगे हम लोग विलोपन विधि से कि विलोपन विधि कैसे होता है, इस पे सवाल कैसे बनता है। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि का। क्वेश्चन फर्स्ट है कि समीकरण 2x + y = 4 तथा x + y = 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि से ठीक है हल करें। ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि ये होता कैसे है, और इसको सीखते हैं तरह ध्यान से। तो इसको जो है ना ये हम लोग अभी इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे अभी हम लोग जो है ना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि अभी सीख रहे हैं पहले प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद सीखेंगे विलोपन विधि, फिर ब्रज गुणन विधि। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि जो हल करने के नियम है, ये इसमें होता क्या है कि समीकरण 1 को, ठीक है, और समीकरण 2 दिया हुआ है, इसमें से किसी एक समीकरण 1 में से x या y का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है लिख लेते हैं कि समीकरण 1 और 2 क्या क्या है, और उसके बारे में हम लोग इसका जो है क्या नियम है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले समीकरण दिया है हल 2x + y = 4। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। ठीक है, दूसरा है x - y = 2, समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब इसको हल किया जाएगा कि हम लोग सबसे पहले समीकरण एक से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि का मतलब है कि समीकरण 1 को पहले हल कीजिए, चाहे उसमें x या y का किसी का मान निकालें।
तो जैसे हम इसका चर्चा करते हैं कि समीकरण 1 को हल करेंगे या हल करें जिसमें x तथा y का मान निकालें। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 के पास जाएंगे और 1 को हल करेंगे कि उसमें से क्या वैल्यू आता है। तो हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है 1 में, ज़रा ध्यान से देखिए। तो समीकरण 1 में है, पहले 1 से जो है ना हम लोग x जो है ना फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। तो समीकरण 1 से हम लोग पहले चर्चा करेंगे कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले किसी एक का मान निकालते हैं, चाहे x का चाहे y का। ठीक है, इसमें क्या बोला है, किसी सिर्फ x या y किसी एक का मान निकाल। तो हम लोग इसमें y का मान निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया मेरा y का मान। ठीक है, अब इसको जो है ना हम 3 नाम दे देते हैं, ये समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं दूसरा स्टेप में क्या होगा कि जो मान निकला है x तथा x या y का मान समीकरण 2 में रखें, समीकरण 2 में रखें। अब x या y जिसका भी मान हम निकाले हैं उसको ले जाके समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, x समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण अब 2 क्या है, x समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2। तो y के जगह हमको मान रखना है जो मान आया है। ठीक है, तो x माइनस पोस्ट लगा देंगे, y का मान रखेंगे 4 माइनस 2x बराबर 2। यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2x बराबर 2। अब देखिए इसमें से x और x का जाति मिल गया, इस 4 को उधर भेज देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, x और 2x तो हो जाएगा 2 1 3x बराबर 2, और इधर से माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4। तो 3x बराबर 4 2 6, x बराबर हो जाएगा 6/3 और ये कट गया तो x का मान कितना आ गया 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो x का मान आया है, अब स्टेप थर्ड में 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब तीसरा स्टेप कहता है कि तीसरा स्टेप कहता है x या y का मान समीकरण 3 में रखें। अब जो मान आया, x का मान आया है या y का मान आया है, उसको हम ले जाके समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखें। ठीक है, तो अब समीकरण 3 में है क्या, देखिएगा समीकरण 3 है y क्या है ऊपर ये जो x का मान आया है उसको ले जाके समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 है y बराबर 4 माइनस 2x। ठीक है, तो यहीं पे उसी को लिखते हैं y बराबर समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है समीकरण 3 है y बराबर 4 माइनस 2x। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 4 माइनस 2x 2 गुना 2, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 4 माइनस 4, तो y का मान यहाँ से आ जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए x का भी वैल्यू आ गया और y का वैल्यू आ गया 0। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हम क्या कर सकते हैं इसमें, अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 0। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया कि कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, इसमें क्या क्या करना पड़ता है, 3 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। समीकरण 1 से एक x और y का मान निकाला जाता है, फिर वही x और y का मान समीकरण 2 में रखा जाता है। ठीक है, और जो मान निकलता है x और y का वो समीकरण 3 में ले जा कर के रख दिया जाता है।
तो प्रतिस्थापन विधि हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है क्या हो गया कि प्रतिस्थापन विधि तो हम लोग समझ में आ गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे विलोपन विधि के बारे में, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि सीख लिए। तो अब पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे? सेकंड विधि जो है मेरे पास क्या था? विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन था ना, वही क्वेश्चन को हम लोग एक बार लेके चलते हैं। समीकरण युग्म 2x + y = 4 तथा x - y = 2 को विलोपन विधि से हल करें। ठीक है। विलोपन विधि में होता क्या है, ध्यान सुनिएगा। किसी एक टर्म को विलोप किया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। विलोपन का मतलब ये होता है कि एक टर्म को खत्म कर देना, ठीक है, ये विलोपन का कथन होता है। तो इसमें दो समीकरण हैं, इसमें x को काट दिया जाता है या y को काटना पड़ता है, चाहे जोड़ करके कीजिए, चाहे घटा करके करिए, चाहे गुणा करके कीजिए, किसी भी तरीक़े से। तो हम लोग पहले लिखते हैं 2x + y = 4। दूसरा समीकरण है x - y = 2। यहाँ ध्यान देखिए, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो है 2x है + y = 4 है, एक में है x - y = 2। इसमें कि एक टर्म को काटना है, जैसे 2x को x से घटाएंगे तो एक x बच जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा केस में देखिए कि y को और y को जोड़ दे तो ये दोनों कट जाएगा, y और y कट जाएगा। जैसे x और यहाँ पे 2x में से एक x घटाएंगे तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, तो ये तो नहीं कटा। दूसरा में y है, यहाँ भी y है, बराबर है, तो प्लस माइनस यदि इसको जोड़ने पर ही करे तो ये कट जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 0, तो x बच जाएगा सिर्फ। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। ये बहुत आसान है, किसी एक टर्म को काटना पड़ता है, बस इतना बात याद रखना है, चाहे x को काटिए चाहे y को काटिए। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा? जोड़ने पर। तो यहाँ 2x + y = 4 और यहाँ है x - y = 2। तो इसको जोड़ देते हैं, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेगा, तो y से y गया, 2 और 1 ये जुड़ जाएगा, तो 3x = 4 और 2 6, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 6/3, 3 दूनी 6, तो x का मान आ गया 2। अब जो ये x का मान निकला है उसको हम ले जा करके समीकरण 1 में रख देंगे, बस तुरंत y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर अब समीकरण 1 क्या है, ध्यान से सुनिए। समीकरण 1 है 2x है ना, 2x + y = 4। तो हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे 2 × 2 + y = 4, तो हो जाएगा 2 × 4 + y = 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y = 4 - 4, तो y का वैल्यू आ जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए, अतः x = 2 तथा y = 0। तो यदि आप लोगों को देखिए x प्रतिस्थापन विधि से भी वही आया और विलोपन विधि से भी वही आया। तो देखिएगा, प्रतिस्थापन विधि से भी मेरा वही आंसर आया, x = 2 और y = 0, और विलोपन विधि से भी वही आंसर आया, x = 2 और y = 0। इसका मतलब दोनों विधि से जो है आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कमेंट कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और हम लोग जो है आज की वीडियो में सिर्फ प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधि सीखे हैं, जिसके लिए आप लोग जो है ना ब्रजगुणन विधि के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अब आप लोग होमवर्क में बना कर रखिएगा। क्या हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, जैसे 2x + y = 6 और x + y = 4। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड समीकरण है 2x + y = 2 और x - y = 1, 2। और तीसरा क्वेश्चन है x + y = 6 और x - y = 4। और चौथा क्वेश्चन है 2x + y = 14 और x - y = ये आपको 1। ठीक है, चारों क्वेश्चन को आप लोग जो है ना सॉल्व करके और कमेंट करिएगा कैसा हुआ, कैसा लगा इस वीडियो के बारे में। अच्छे से अच्छे यदि आप लोगों को जानकारी मिले इसके लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।